एक अंश है जो कौरवों और पांडवों के बीच ये युद्ध हुआ था, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, उसका नाम है गीता। लेकिन भागवत इससे थोड़ा हटके है, विशेष है। इसमें भगवान के चरित्रों का वर्णन है और 7 दिन तक आप इन्हीं चरित्रों के आनंद में इसके रस में गोते लगाएंगे तो अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को 7 दिन के लिए संसार से हटा के आप भगवान के चरणों में लगा देंगे तो भागवत का आनंद आप ले पाएंगे। क्योंकि एक तो ये कलयुग का समय और मटेरियल लाइफ इतनी जिंदगी के ऊपर हावी हो गई है कि आप कहीं पर भी स्वतंत्र नहीं हैं। हर जगह आपको मोबाइल की रिंग सुनाई पड़ जाएगी, आप कभी अकेले नहीं होते। आपने अपने आप को इतना एक्सपोज कर दिया है कि कोई भी आपको कभी भी पकड़ सकता है। तो ये जिंदगी कोई जिंदगी है? ये तो नौकरों की सी जिंदगी हो गई। आप अपने लिए थोड़ा सा जी के देखो। 3 घंटे मोबाइल बंद करके ठाकुर की कथाओं का आनंद लो। और ये तो एक बीमारी बनती जा रही है और धीरे धीरे इस पर ब्रेक लगना शुरू भी हो जाएगा। अब कहीं कोई सभा होती है या कोई मीटिंग होती है तो साफ कह देते हैं कि मोबाइल बंद कर दो। तो ये भागवत जी है, इसमें भी आप मोबाइल बंद ही कर दो, सारे संसार को भूल जाओ। क्योंकि अभी थोड़ा सिलेबस बता रहा हूँ, भागवत तो मैंने शुरू नहीं की है, और इसका सिलेबस यदि आप फॉलो करेंगे तो भागवत आपके अंतर मन में, आपकी आत्मा में हृदयस्थ हो पाएगी। तो सबसे पहले ये है कि आप थोड़ा सा 7 दिन के लिए अपने लिए जीना। संसार के बहुत सारे कार्य, बहुत सारी व्यस्तताएं आपका मार्ग अवरुद्ध करेंगी, आपको रोकेंगी। अरे ये काम हो गया था इसलिए नहीं आ पाई, ऐसा हो गया था, ये हो गया था। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। तो देखो हमारे वल्लभ संप्रदाय में श्री हरिराय जी कहते हैं, नाश्रितो वल्लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधनी नाराधि राधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतले। जिसने भागवत का आनंद नहीं लिया, जिसने राधा रानी की सेवा नहीं की, वृंदावन में जाके गोवर्धन में जाके परिक्रमा नहीं की, उसका जन्म बेकार है। वो व्यर्थ में ही इस भूतल पर आया है। और वास्तव में हम लोग व्यर्थ में ही तो आए हैं, और कुछ काम है क्या हमारे पास? जरा सोच के देखना अपना जीवन। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान मेतत पशुभिर नराणाम धर्मो ही एकम अधिको विशेष धर्मेण हीन पशुभिः समाना। खाना पीना, आहार निद्रा, संसर्ग, बच्चे पैदा करना, और इसके अलावा कोई काम हो तो बताओ। हम आपसे पूछें कि आपने अपने जीवन में क्या किया? महाराज जी बच्चे पाले, घर बना लिया, एक ऑफिस खोल लिया। ये आपकी उपलब्धियां हैं। ये उपलब्धि तो आपके मोहल्ले के कुत्ते की भी है, उसने आपसे ज्यादा बच्चे पैदा किए। आपने एक पाला, उसने सैकड़ों पाले, साल में 2-2 बार पाले। वो भी अपने बच्चों का पेट भरते हैं, पशु पक्षी भी अपने बच्चों का पेट भरते हैं। आपने भर दिया तो कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं कर दिया। भगवान को समय कितना दिया, अपने लिए समय कितना निकाला, सेल्फ इंक्वायर कितनी की। भगवान को जानना बहुत आसान है, कठिन नहीं है। सेल्फ इंक्वायरनेस, तुम जानो कि तुम क्या हो। कभी जानने की कोशिश की कि अनिल वैद्य कौन है? फॉर एग्जाम्पल, हु इज अनिल वैद्य? दिस बॉडी। यदि मैं कहूं ये शरीर अनिल वैद्य है तो नहीं है, तो कौन है? कभी पता किया? किसी ने पता किया? कोई नहीं करता। एक यंत्रवत, रोबोट के माफिक, मशीन की तरह से हम सारा जीवन अपने व्यर्थ के कर्मों में लगे रहते हैं